अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल नकाब। इस एपिसोड में ज़ारा पर बहुत रहम आया। बेचारी अपने ही शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए क्या कुछ कर रही है। ताया साहिब भी, जिसने अब ज़ारा को चकमा देते हुए यूएस भेजने का इरादा किया, 2 महीने के लिए उसका ट्रिप फाइनलाइज किया, तो ज़ारा काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन ताया जान के तो इरादे ही कुछ और थे, इसीलिए तो जल्दी जल्दी पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवा लिया कि जब तुम वहां पर होगी तो बिजनेस बिजनेस के लिए क्या, साइन करने के लिए वापस आओगी, क्योंकि साइन के बगैर, तुम्हारे साइन के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता। ऐसे में ज़ारा ना चाहते हुए भी पावर ऑफ अटर्नी अपने ताया को साइन करके दे देती है, अपने हाथ काट कर ही जैसे उन्हें पकड़ा दिए। और ज़ारा ये सब कुछ सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत में कर रही है कि उसके साथ उसे 2 महीने अलग रहने का मौका मिल जाएगा, उसकी मोहब्बत हासिल करने का मौका मिल जाएगा, कुर्बत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वो क्या जाने कि तैमूर के तो इरादे ही और हैं। यहाँ पर सलीम साहिब, जो कि बिलाल को फ़ोन करके मिलने बुलाते हैं, तो बिलाल के पास तो यहाँ पर ट्रेन का रेंट भी नहीं था। अपने दोस्त से पैसे उधार लेते हुए वो सलीम साहिब से मिलने आता है। तो यहाँ पर जब साकिब देखता है तो बड़ा हैरान रह जाता है। फ़ौरन से पहले बिलाल की पिक्चर उतार ली कि ये यहाँ पर हमारे हाँ क्या करने आया। अब वो ये पिक्चर तैमूर को भी सेंड कर देता है कि बिलाल यहाँ पर क्या करने आया। तैमूर जब देखता है तो दंग रह गया कि बिलाल भला ईमान के पास क्या करने गया है। अब तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो दूसरी तरफ जब बिलाल घर आया तो ईमान को बहुत शर्मिंदगी हुई कि ये बार बार क्यों आ जाता है, मेरा बाप क्या सोचेगा कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। ऐसे में बिलाल क्लियर करता है कि सलीम साहब ने खुद ही मुझे फ़ोन करके बुलाया है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अब तो यहाँ पर सलीम साहिब घर से दूर आकर बिलाल से बात करता है, तुम भी क्या ही सोचते हो कि मुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए, ऐसे में मैं तुम्हें बुला लेता हूँ। तो बिलाल उन्हें तसल्ली देता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, आपकी परेशानी मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। आप मेरे रेफरेंस से कहीं भी जाकर बात करेंगे, आपके लिए आसानी होगी। और मैं चाहता हूँ कि ईमान अपनी स्टडी कंटिन्यू करे, इसलिए ईमान की हेल्प के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगा। अब यहाँ पर बिलाल ज़ारा के रवैये की वजह से शर्मिंदा है कि उसने ईमान को घर से निकाल दिया, उस पर इल्ज़ामात लगाए, इसलिए तो वो अपनी बहन के गुनाहों का इज़ाला करते हुए इन लोगों की मदद करना चाहता है। तो दूसरी तरफ तैमूर, जिसने बिलाल की पिक्चर देख ली और अब बहुत ही बेचैन है, वो तो साकिब को फ़ोन करते हुए कुछ पिक्चर सेंड करता है। ये 3 तस्वीरें सेंड कर रहा हूँ, इन पर कड़ी नज़र रखनी है तुमने। अगर ये लोग तुम्हें वहाँ पर दिखाई भी दें, फ़ौरन मुझे बताना। तुम पीछे खड़ी ज़ारा तैमूर की बातें सुन रही है, काफ़ी परेशान हो गई कि ये आखिर क्या चाहता है। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ तो तैमूर से कहने लगी, क्या हुआ तैमूर, किसको पिक्चर सेंड की, किसके घर जाने पर पाबंदी लगा रहे हो, आखिर क्या कर रहे हो, मुझे भी तो कुछ बताओ। तो तैमूर, जो कि बातों को गोल मटोल करना वो बच्चे से जानता है, इसलिए कहने लगा, मैं यहाँ पर 2 महीने तक नहीं रह सकता, मुझे वापस जाना होगा। तुम जानती हो कारोबार किस तरह से बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है मेरे यहाँ होने की वजह से, हमें वापस तो जाना ही पड़ेगा। ज़ारा, जो कि अपने हाथ काट कर दे आई, पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे आई, अब नहीं चाहती कि 2 महीने से पहले वो यहाँ से जाए। अब यहाँ पर जो यूएसए में अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने आई है, तो वो पूरे 2 महीने गुजारना चाहती है। लेकिन तैमूर ने जब से बिलाल की पिक्चर देखी कि वो ईमान के शहर जा रहा है, तब से वो चैन से नहीं बैठ पा रहा, इसलिए उसे वापस तो जाना ही है। ज़ारा लाख मना करे, लेकिन तैमूर भला ज़ारा की क्यों सुनेगा, इसलिए तो फ़ौरन से पहले उसे पैकिंग करने का हुक्म दिया और अपनी टिकट्स भी बुक करवा ली और यहाँ से चलता बना। तैमूर यहाँ से वापस जाकर सबसे पहले ईमान के घर जाना चाहता है। वो ईमान के घर जाएगा और यहाँ पर बताएगा कि मैं तो यहाँ पर आया था तो मुझे बुरी तरह से जलील किया था आप लोगों ने, लेकिन बिलाल बिलाल यहाँ पर बार बार क्यों आ जाता है, जबकि वो आप लोगों को कुछ नहीं दे सकता। मैंने तो कहा था कि ईमान मुझे दे दें, बदले में दौलत, आसाइशें, बड़ा सा बंगला, जो कुछ कहेंगे मैं आपको दूंगा। क्या मेरा सौदा बुरा था? उसने क्या सौदा किया आपसे, मुझे बताइए, मैं उससे ज़्यादा अच्छी कीमत दे सकता हूँ आपको। अब तो सलीम साहब को फिर से गुस्सा आ गया, तैमूर को धुतकारते हुए यहाँ से निकाल दिया, लेकिन बाद में सोचने पर मजबूर हैं कि बिलाल का यहाँ पर आना भला तैमूर को कैसे मालूम पड़ा, तैमूर कैसे जानता है, ज़रूर बिलाल ने ही बताया होगा।
अब तो यहाँ पर ईमान भी अपने बाप से कहने लगी, इन सबके चेहरों पर नकाब हैं, आप किसी को नहीं पहचान सकते। बिलाल को हम जितना मासूम समझते थे, देखिए बाबा वो इतना मासूम नहीं। उसने तैमूर को बता दिया कि वो क्या चाहता है, वो यहाँ पर क्यों आता है। अब यहाँ पर वो भी तो मुझे जलील कर रहा है ना, आप आइंदा उससे फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, उसे नहीं बुलाएंगे। अब तो यहाँ पर सलीम साहिब को भी बिलाल पर बहुत गुस्सा है, लेकिन बिलाल बेचारा अपनी स्टडी कंप्लीट करने में मसरूफ़ है। वो तो CSS कर रहा है और सबके मुकाबिल जाकर खड़ा होना चाहता है, बल्कि उनसे बड़ी पोस्ट पर जाएगा। तैमूर और राहत तो इसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर मुसर्रत साहिबा अपनी होने वाली बहू को, उसकी फैमिली को घर पर इनवाइट करती है। तो होने वाली बहू साहिबा अब आहत के कमरे में गई, चीज़ों से छेड़खानी करने लगी। आहत ने जब अचानक देखा तो उसकी बैग थी, तो अचानक ही उसकी ज़बान से ईमान का लफ्ज़ निकला। ईमान, क्या कर रही हो यहाँ पर? तो एकदम से रिदा चौंक जाती है। ईमान? ईमान कौन? तो आहत कहने लगा, नहीं वो कुछ नहीं, ईमान यहाँ पर रहा करती थी ना, तो अचानक ही मेरे कमरे में आकर चीज़ों के साथ छेड़खानी करती थी, तो उसे डांट रहा था, शायद वो है। लेकिन ये तो तुम हो। और सुनाओ कैसी हो, तबीयत ठीक है? ऐसे ही बातचीत चलती रही, लेकिन रिदा समझ चुकी है कि आहत उसमें इंटरेस्टेड नहीं। ऐसे में लैला की बातें भी, कड़वी बातें, बहुत परेशान करती हैं रिदा को। कि रिदा के जाने के बाद मुसर्रत साहिबा तो जैसे बेटी के सामने हाथ ही जोड़ देंगी, प्लीज़ बेटा, बहुत मुश्किल से आहत को राज़ी किया मैंने, तुम ये जदी कटी बातें मत किया करो ना, वरना ये रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। क्या तुम्हें रिदा पसंद नहीं? क्या चाहती हो तुम? क्या ये रिश्ता ना हो? तो लैला कहने लगी, अगर ईमान के बारे में सोचूं तो फिर तो रिदा मुझे पसंद है, क्योंकि ईमान तो मुझे एक नज़र नहीं भाती थी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप शादी कीजिए जल्दी से आहत की। फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ड्रामा बहुत ही मिस्टीरियस है, कौन क्या कब कर रहा है, कब कर जाएगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता, और ऐसे ड्रामास देखने का बहुत मज़ा आता है। फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।